अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ के कवानीन और हालात हाजरा से वाकिफ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल द एक्सपर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबा दें। बेल के बटन को दबाने से हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। गैर मुल्की कारकुनान का कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बुध को मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले के बाद मशरिकी रीजन के सिक्योरिटी दस्तों ने दमाम के अल असीर महल्ले की नाकाबंदी कर ली है, जहां गैर मुल्की कारकुन कसीर तादाद में रिहाइश पजीर हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक तिब्बी अमले ने अल असीर मोहल्ले में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान के कोरोना टेस्ट किए हैं। ये इकदाम मोहलिक वायरस से बचाव और हिफाजती इकदामात के तहत किया गया है। महकमा सेहत की टीमों ने गैर मुल्की कारकुनान को नए वायरस से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की है और इन्हें ताकीद की गई है कि अगर कोई भी कारकुन वायरस की कोई भी अलामत अपने या किसी साथी में महसूस करे तो फौरन 937 पर वजारत सेहत से राब्ता करें। जबकि सेहत हुकाम ने हिफ्जान सेहत के 19 ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। जबकि सेहत हुकाम ने गैर मुल्की कारकुनान को ये बात भी समझाने की कोशिश की है कि वायरस टेस्ट सबके मफाद में है। जबकि सऊदी हुकूमत शाह सलमान के हुक्म पर मुल्क में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों का मुफ्त इलाज भी करा रही है। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम कोरोना वायरस में मुब्तला हो तो इसका इलाज भी मुफ्त किया जाएगा और इलाज की ये सहूलत सरकारी और निजी तमाम अस्पतालों में दस्तयाब है। याद रहे कि सऊदी सेहत हुक्काम गैर मुल्की कारकुनान की रिहाइश के लिए हिफ्जान सेहत के 19 ज़ाब्ते मुकर्रर किए हुए हैं, जिनमें तमाम निजी इदारों को इस बात का भी पाबंद कर दिया गया है कि वो गैर मुल्की कारकुनान के लिए ऐसी रिहाइश का बंदोबस्त करें जहां उन्हें हिफ्जान सेहत की सहूलतें मुहैया हो। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो कि उसे वायरस का शुबा है या उसे जो है वो वायरस में मुब्तला हो चुका है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने करीबी जो भी आपके करीब में अस्पताल मौजूद हो वहां जा सकते हैं। आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि वजारत तिजारत ने कहा है कि बहरान से फायदा उठाते हुए चीजें महंगी करने पर 3000 खिलाफ वर्जियां तहरीर की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने बताया है कि नाजायज तौर पर अशिया की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल होगा। मसनूई बहरान पैदा करने की इजाजत नहीं होगी। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां मास्क, सैनिटाइजर्स, फल और सब्जियों की कीमतों में पकड़ी गई हैं। मकामी मार्केट की कड़ी निगरानी की जा रही है। तलब और रसद में तवाजुन बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि हज से मुतालिक क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। अरब न्यूज के मुताबिक हज टूर ऑपरेटर्स किसी किस्म का मुआहदा ना करें, जबकि मुसलमानों पर जोर दिया गया है कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हज का इरादा करने वाले अफराद भी अभी इंतजार करें। जबकि तमाम मुसलमानों से कहा गया है कि वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर किसी भी हज टूर ऑपरेटर से बुकिंग कराने के लिए आइंदा हिदायत का इंतजार किया जाए। उम्रा और जियारत की ताहाल मुअत्तली के बायस ये खदशात बढ़ रहे हैं कि आया इस साल हज के लिए इंतजामात मुमकिन भी होंगे या नहीं। हज टूर ऑपरेटर से किसी किस्म का मुआहदा ना किया जाए। मुसलमानों को इस वक्त तक हज की बुकिंग कराने से रोकने की तरगीब दी है जब तक वायरस के फैलाव को रोकने की वाज़िया तस्वीर सामने नहीं आ जाती। सऊदी अरब की तारीफ करते हुए कहा गया है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सेहत और तंदुरुस्ती को मद्देनजर रखते हुए सऊदी हुकूमत की उम्रा और जियारत मुअत्तल रखने की संजीदा कोशिश काबिल कदर है। वायरस के इंसदाद तक वजारत हज के मशवरे पर अमल किया जाए। जबकि सऊदी अरब की जानिब से वाज़िया ऐलानात का इंतजार और इस पर तवज्जो रखने का मशवरा भी दिया गया है। मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल अफराद हर वक्त सरगर्म रहते हैं और हज और उम्रा का प्रोग्राम रखने वाले ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहें। सऊदी वजारत हज की जानिब से हज पॉलिसी 2020 वाज़िया होने से कबल किसी भी किस्म की रकम की अदायगी या मजीद अक़सात को रोके रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो अगर हज और उम्रा के लिए आना चाहते हैं सऊदी अरब तो अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई भी वाज़िया ऐलानात नहीं किए गए हैं कि आया इस साल हज होगा भी या नहीं। तो आप लोग जो है किसी किस्म की भी बुकिंग मत करवाइए और धोखेबाजों से होशियार रहिए।
اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور تمام تر حالات اور صورتحال سامنے آتی جائے گی۔ وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مارکیٹوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے داخلے کو روک دیا جائے۔ وائرس پر قابو پانے کے لیے ہی کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ حفاظتی کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بچے اور معمر افراد اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت کمیٹی نے مارکیٹس پر پابندی عائد کی ہے کہ رقبے کے اعتبار سے گاہکوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ سپر اسٹورز یا شاپنگ مالز میں قائم اشیاء خوردونوش کے اسٹورز میں جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے۔ اگر ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہو تو انہیں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کرنے کا کہا جائے، جبکہ وائرس سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو اور لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن کے اوقات میں جدہ سمیت 9 شہروں میں مقیم افراد پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔